ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर करिए और मुट्ठी बांधिए। और ये मैं देख रहा हूं, इसमें जो बीसी के माध्यम से जुड़े हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जो बीसी के माध्यम से हमारे विद्यालय जुड़े हैं वो भी दोनों हाथ खड़े करें और मुट्ठी भींचें और जोर से बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की, लक्ष्मी माता की, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, बंसी वाले की, गिरिराज धरण की, आप सभी की। आज के इस युवा संवाद एवं मेगा पीटीएम के लिए इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, हमारी जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे जयपुर ग्रामीण के हमारे सांसद सम्मानीय श्री राव राजेंद्र सिंह जी, सिविल लाइन के हमारे विधायक गोपाल शर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश धाजी जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई शंकर गौरा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप राका जी और स्कूल शिक्षा के सचिव भाई कृष्ण कुणाल जी और मेरे सामने बैठे सभी अभिभावक, सभी शिक्षक, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं और सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सम्मानित सभी हमारे शिक्षकगण, अभिभावकगण, ये बड़ा सुखद दिन है आज। और सुखद दिन किस लिए? क्योंकि आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हम मेगा पेटीएम एवं युवा संवाद के आयोजन के साथ ही हम सब विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही एक तरफ आजाद हिंद फौज के संस्थापक, आजादी की लड़ाई के महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको भी नमस्कार करता हूं और मां सरस्वती का भी वंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, ये बसंत पंचमी का पर्व नव चेतना का पर्व है, नव सृजन का पर्व है, नव संकल्प का प्रतीक है। और आज मैं मेरे प्रदेश के सभी विद्यार्थियों से, सभी छात्र और छात्राओं से मैं आज कहना चाहता हूं कि वो हमारे इस प्रदेश को और देश को आगे आप बढ़ाते रहेंगे, यह मुझे विश्वास है। राष्ट्र की मजबूती के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए, क्योंकि हमारा छात्र हमारा भविष्य है और हम भविष्य को संभाल करके कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा भविष्य सही होगा तो हमारा प्रदेश भी अच्छा होगा और हमारा देश भी अच्छा होगा। इसलिए मैं आपसे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर के हमारी राष्ट्रीय चेतना तक हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब तक आप इस उम्र में हमारे राष्ट्र के बारे में, हमारे प्रदेश के बारे में, हमारे जिले के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे उन महापुरुषों के बारे में, हमारी विरासत के बारे में अगर नहीं जानेंगे
तो हम हमारी कई चीजों को भूलते चले जाएंगे। मेरा आप सभी से आह्वान है कि पहले हम हमारे गांव को, हमारी तहसील को, हमारे जिले को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को पूरी तरह से जाने। हमारे उन महापुरुषों ने हमारे इस देश के लिए क्या किया है, उसको भी हमें पहचानना होगा। उनके मार्गदर्शन को हमें सीखना होगा। उन्होंने जो किया है और उनकी जो हमसे अपेक्षाएं थी, क्योंकि उन्होंने तो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उन्होंने किसके लिए लड़ी? वो हमारे और आपके लिए लड़ी थी। लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का भी काम हम सबको मिलकर के करना है। आज के दिन राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। आज इस पावन अवसर पर प्रदेश में 75 लाख विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक सरस्वती वंदना कर शिक्षा की देवी को नमन किया है। यह कार्यक्रम शिक्षा में सहभागिता, संवाद, सामूहिक उत्तरदायित्व की एक नई परंपरा की शुरुआत है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी वीरता को, मैं आज बसंत के साथ साथ, जैसा मैंने कहा, आजाद हिंद फौज के संस्थापक, आजादी की लड़ाई के महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। यह संयोग है, इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा है, उनकी वीरता को नमन करते हुए उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। क्यों? कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, और वो ऊर्जा के स्रोत इसलिए हैं कि उन्होंने देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था। देश की आजादी के लिए उन युवाओं को, जो युवा देश की आजादी के लिए राष्ट्र प्रेमी थे, उनको जगा करके आजादी का बहुत बड़ा योगदान देने का और उनको एक साथ लेकर के चलने का काम हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, ताकि देश का युवा उनके जीवन और पराक्रम से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। हमें सुभाष चंद्र जी से भी सीखना है। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र और राज्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। देश और प्रदेश की तरक्की में युवाओं की निर्णायक भूमिका रही है, और आजादी की लड़ाई में भी हमारे युवा जो थे, उनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। युवा देश के वर्तमान भी है और युवा देश का भविष्य भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज का भारत अमृत काल से गुजर रहा है। आत्मनिर्भर भारत, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व की ओर हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अमृत काल में देश और प्रदेश को विकसित बनाने का दायित्व सबसे अधिक आप युवाओं के कंधों पर है। युवा जब करवट बदलता है तो निश्चित रूप से बदलाव होता है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप आइए, आगे आइए और हमारे प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाइए। इसके लिए हमारी सरकार युवाओं की शिक्षा, कौशल और विकास, रोजगार और स्वरोजगार के लिए अनेक तरह के प्रोत्साहन दे रही है। 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है और विभिन्न संवर्गों में 1,43,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। और निजी क्षेत्र में भी हमने 2.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। और आपने अभी देखा है, अभी हमने, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर भी हमने निकाला है। मैं युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के अंदर युवा को अगर नौकरी करेगा तो सरकारी नौकरी भी देंगे, प्राइवेट तौर पर भी देंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा युवा नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी राजस्थान का युवा बने, नौकरी देने वाला भी बने। इसके लिए भी हम एक युवा नीति लेकर के आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा युवा हमारी योजनाओं का फायदा लेकर के, क्योंकि हम जानते हैं, हम युवा की स्थिति जानते हैं और युवा हमारा करना चाहता है, लेकिन उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसे अर्थ की आवश्यकता होती है। हमारी सरकार उनका मार्गदर्शन भी करेगी और उनको अर्थ उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार करेगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं।